बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आम इंतखाबात के इनेकाद को 2 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ हुकूमत को सुख का सांस लेने का मौका नहीं मिला। इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर अडयाला जेल में सरकारी मेहमान, मेरा कहने का मतलब यह है कि इमरान खान ने हुकूमत को चैन से बैठने नहीं दे रहे। उन्होंने भी हुकूमत की रातों की नींदें हराम कर दी हैं। वो आए रोज़ कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं। उनसे मिलने वाले पार्टी के रहनुमाओं और साफियों से जब उनकी मुलाकात होती है तो वो अपना कोई ना कोई लाएअमल बताते रहते हैं। तो एक लिहाज से इमरान खान ने हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रखे हैं। हम इस मौजू पर आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन किराम, वैसे तो हुकूमत ने 45 और 47 के बहरान पर बड़ी हद तक कंट्रोल कर लिया, काबू पा लिया। अब केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, लेकिन ताज़ा तरीन बहरान तो ये है कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे 3 असम्बलियों में और कौमी असम्बली में सेनेट के अरकान का इंतखाब हो गया, लेकिन KPK में वहाँ के वज़ीर आला ने उन अरकान सूबाई असम्बली से हलफ लेने से इनकार कर दिया कि जिन्हें आज़ाद अरकान की वजह से PTI को कोटा नहीं मिला, उन ख्वातीन और स्पेशल सीट्स के जो लोग थे उनका हलफ लेने से इनकार कर दिया और अभी तक वो डटे हुए हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इसलिए KPK से सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए। लेकिन बहरहाल तो कुरान तो पढ़ेंगे। ताहाल वहाँ पर जो गंडापुर साहब हैं वो तो डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं किसी कीमत पर नहीं कराऊंगा। इमरान खान से मिलकर गए हैं तो उन्होंने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी है, लेकिन अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट एक बार हुक्म जारी कर देगी तो उन्हें हलफ तो उठाना पड़ेगा। नहीं उठाएंगे तो वहाँ पर इमरजेंसी नाफज हो जाएगी, इनकी हुकूमत भी वहाँ ख़त्म हो जाएगी और फिर डंडे के ज़ोर से सारा काम होगा। बहरहाल ये जितनी नशिस्तें से महरूम हुए हैं वो ज़बरदस्ती तो ले नहीं सकते, कानून और कायदे के तहत चलना पड़ेगा। बहरहाल PTI आराम से हुकूमत करने नहीं दे रही शहबाज शरीफ साहब को। आम इंतखाबात के बाद सेनेट के इंतखाबात हुए, उसमें पीपल्स पार्टी ने मजमूई तौर पर 11 नशिस्तें हासिल कर लीं। मुस्लिम लीग नून को 6 नशिस्तें मिली, लेकिन इससे पहले वो नशिस्तें हासिल कर चुके थे। पंजाब असम्बली में भी पहले 5-6 नशिस्तें उनके पास मिल चुकी हैं। एक लिहाज से दोनों बड़ी पार्टियों पर गरुबरी हैं और मुत्तहिदा का भी एक सेनेटर आ गया। और दिलचस्प बात यह है कि फैसल वाडा जिनके उम्मीदवार थे उन्होंने उन्होंने वहाँ से सिंध असम्बली से इलेक्ट कर लिया। सर तस्लीम खम कर दिया पीपल्स पार्टी ने भी और MQM ने भी। और अफसल और फैसल वाडा जिनके आदमी थे उन्होंने उनको मुंतखब करा लिया। इसी तरह पंजाब में भी कुछ सूरत हाल आई हुई थी, लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद की टेक्नोक्रेट सीट पर जनरल नशिस्तों पर हुकूमती तादी उम्मीदवार इसहाक डार और राना महमूद कामयाब हो गए। इसहाक डार साहब तो थे ही मुस्लिम लीग नून के आदमी, लेकिन दिलचस्प बात यह कि राना था महमूद कल तक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी थे और उनका ख़ानदान भी मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता था। लेकिन मुल्तान में चूँकि उनकी बड़ी हैसियत है और वहाँ पर वो बड़े पॉलिटिकल साउंड हैं, तो वहाँ पर जब उन्होंने मुस्लिम लीग नून ने कोई घास नहीं डाली
तो उन्होंने फिर फैसला कर लिया कि मुस्लिम लीग नून को खैराबाद करें, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको पीपल्स पार्टी में ले आए, और यूसुफ रज़ा गिलानी उनको फिर इस्लामाबाद में इलेक्शन लड़ाने के लिए ले आए, और फिर वो दोबारा 6 साल के लिए सेनेटर बन गए। राना महमूद हसन के वालिद मोहतरम मुस्लिम लीग नून के बड़े पुराने कारकुन थे। बड़ी हैरान कन बात है कि राना महमूद हसन को मुस्लिम लीग नून ने ना कौमी असम्बली का टिकट देने के काबिल समझा, ना सूबाई असम्बली का, और बिल आखिर फिर जब उन्होंने इस्लामाबाद से लड़कर इलेक्शन लड़ा तो इन्हीं अरकान ने वो उनको वोट दिए, मुस्लिम लीग नून के अरकान ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिए थे, और मुस्लिम लीग नून ने जवाब में राना महमूद हसन को दिए जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। चलिए, अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है। वहाँ एक तो ये भी हुआ है कि मौलाना फजल रहमान ने भी सेनेट का बाइकाट ख़त्म कर दिया है, और एक लिहाज से वो भी अब इस पार्लिमानी ज़िंदगी में आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि सेनेट अभी नामुकम्मल है। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि सेनेट नामुकम्मल नहीं है, लेकिन अमली तौर पर ये नामुकम्मल है। इसके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना है। अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है कि किसका चेयरमैन आएगा और किसका नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कंसेंट दिया हुआ था कि ये पीपल्स पार्टी का होगा। लेकिन बलूचिस्तान से इलेक्ट होकर आ गए अनवारुल हक काकड़ साहब, और अनवारुल हक काकड़ साहब जिनके उम्मीदवार हैं सबको मालूम है, अगर वो सीरियस उम्मीदवार हैं फिर ना पीपल्स पार्टी जोर मारेगी और ना फिर मुस्लिम लीग नून भी। अगर एक मुस्लिम लीग नून को कह रखा है कि आप पीपल्स पार्टी का आदमी बना रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी खुद ही सरेंडर कर देगी। पीपल्स पार्टी जहाँ फैसल बाडा को बना सकती है रुकन, तो वहाँ पर वो अनवारुल हक अगर चेयरमैन बन जाते हैं सेनेट तो कबूल कर लेगी, क्योंकि गुजारा उनका इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इनके साथ बना कर रखेंगे और इनको हुकूमत भी करने का मौका मिलेगा, मज़े भी करते रहेंगे, सदारत भी, मुल्क की सदारत भी करते रहेंगे। और आइंदा कुछ दिनों बाद कह रहे हैं लोग कि पीपल्स पार्टी के लोग तैयार बैठे हैं हलफ उठाने के लिए वफाकी वज़रा का, उनकी जो रखी गई थी उनके लिए वजारतें खाली फ़िलहाल आर्जी तौर पर ये इजाफी चार्ज मुस्लिम लीगी वज़रा को दे दिया गया है, लेकिन किसी को अभी वज़ीर नया नहीं बनाया गया। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में सियासत का रुख किस तरह जाता है। बहरहाल ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई सुकून के साथ शहबाज शरीफ को हुकूमत करने नहीं देगी। शुक्रिया।